नमस्कार, आप देख रहे हैं शून्य टीवी। शून्य विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक शून्य संवाद में आपका स्वागत है। हम हर इतवार आपके लिए विश्वविद्यालय से समाचार प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं ऋषभ और यह है इस हफ्ते के मुख्य समाचार। पहली बार टेडेक्स शून्य कार्यक्रम का आयोजन, वर्चुअल हिमाचल दिवस समारोह आयोजित, रक्षा और नागरिक सेवाओं के लिए कोचिंग, अनुसंधान उपलब्धियों पर चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय ने अपना पहला टेडेक्स शो का सफलपूर्वक आयोजन किया। इसकी पूरी जानकारी हमें देंगी अंकिता। टेडेक्स शूलिनी के पहले कार्यक्रम का आयोजन 16 अप्रैल को किया गया। कोविड महामारी की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन ही किया गया और इसे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा चलाया गया। कार्यक्रम का विषय मेटामॉर्फोसिस था। चयनित व्यक्तियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। प्रो चांसलर श्री विशाल आनंद और वीसी प्रोफेसर अतुल खोसला ने कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए छात्रों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में इसी तरह के आयोजन कैंपस में ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद अंकिता। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। विश्वविद्यालय ने 72वें हिमाचल दिवस को वर्चुअली सेलिब्रेट किया, जिसमें बड़े पैमाने में छात्राओं के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल हुए। इसकी पूरी जानकारी हमें दक्षिता देंगी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वर्चुअल कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचली गायन, नृत्य, कविता और शायरी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पीएचडी के विक्रांत ने सिंगिंग में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर बीएससी बायोटेक की अंकिता छेत्री रही। वहीं बीबीएस माइक्रो के देवोलीना विश्वास, एमए योगा और प्रियांजलि राज को सद्भावना पुरस्कार दिया गया, जबकि एमबीए के फ्लोरेट अल्फ्रेड को विशेष संगीत पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं डांस प्रतियोगिता की विजेता बायोटेक्नोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नितिका ठाकुर रही। दूसरे स्थान पर जर्नलिज्म की सिमरन चौहान रही और एम फार्माकोग्नोसी की शुभांगी सूद और एमबीए की अंकिता को तीसरा स्थान मिला। वहीं कविता प्रतियोगिता में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अर्शदीप ने पहला स्थान काबिज किया, जबकि बीएससी बायोटेक की प्रति सोहल और बीएससी बीटी के दूसरा स्थान के लिए साझा पुरस्कृत किया गया। वहीं बीएससी योगा की नितिका को संतावना पुरस्कार दिया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी और फेमस मोटिवेशनल स्पीकर श्री विवेक आत्रेय मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में फैकल्टी मेंबर और छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम का आयोजन डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्रीमती पूनम नंदा ने किया। चाहे ऑन कैंपस हो या फिर वर्चुअल, शून्य के कार्यक्रम हमेशा प्रशंसनीय होते हैं। अब रुक करते हैं हर्ष की ओर, जो हमें जानकारी देंगे शून्य के रक्षा और नागरिक सेवाओं के लिए पेशेवर कोचिंग के बारे में। जी हर्ष, बताइए। विश्वविद्यालय ने सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रक्षा बलों में भर्ती के लिए योगानंदा कैरियर एकेडमी और सेंटर फॉर डिफेंस स्टडी की स्थापना की गई।
पूर्व पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त हैं, सम्मानित अतिथिगण थे। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। There are many more such careers which are connected with armed forces. And like I say, everyone doesn't have to become an armed forces officer. The fact that you have gone through this kind of a training, this kind of a grooming, because today there is a concept of becoming citizen warrior, Nagrik Yodha, Jagruk Hindustani, because today the border is not where you think the border is. It's not at LAC, it is not at LOC, it is not at IB either. The border is right next outside your village, your house, because terrorism has come all over. And today you have cyber terrorism. So you can be hacked wherever you are. So let us prepare ourselves for such careers, such options. And I am hopeful that this center will be able to get together the content, lots of यूनिवर्सिटी छात्रों को प्रशिक्षण के लिए वेक IAAS अकादमी और अन्य प्रमुख कोचिंग संस्थानों के साथ गठजोड़ करने पर विचार कर रही है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद बड़ी संख्या में छात्र चंडीगढ़ के कोचिंग संस्थानों में शामिल होते हैं। अब यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ साथ उन्हें कोचिंग प्रदान की जाएगी। धन्यवाद हर्ष। वाकई में यह कोचिंग संस्थान कई छात्रों के लिए फायदेमंद और सुविधाजनक होने वाली है। अब आगे बढ़ने की बारी है और चलते हैं रोनिका की तरफ, जो बता रही हैं साहित्य में महामारी पर साहित्य समाज की चर्चा के बारे में। बेलिट्रिस्टिक, द लिटरेसी सोसाइटी ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट ने पैंडेमिक इन लिटरेसी पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। यह वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स इन लिटरेचर का हिस्सा था। शूलिनी के प्रोफेसर तेजनाथ धर ने मुख्य व्याख्यान दिया। वक्ताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका से मैनुअल ब्रोकोनो, गोवा के निलायक दत्ता, प्रोफेसर ML रायना, इसके साथ देश के अन्य विश्वविद्यालय जैसे बिट्स पिलानी, एमेरिटस, पंजाब विश्वविद्यालय से फैकल्टी मेंबर्स और छात्र इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। धन्यवाद रोनिका। और अब हमें मनिंदर संयुक्त संविधान विकास और सलाहकार समिति की बैठक के बारे में जानकारी देंगे। जी मनिंदर। शिरोनी यूनिवर्सिटी ने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए विशेषज्ञ से निर्देश प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान और सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में रिसर्च अचीवमेंट पर भी चर्चा की गई। बैठक का आयोजन PGI चंडीगढ़ के प्रोफेसर RC महाजन, बॉस प्रोफेसर और एमिरेट्स प्रोफेसर की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। बैठक में कुलाधिपति प्रोफेसर PK खोसला, कुलाधिपति प्रोफेसर अतुल खोसला, रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील पुरी और भारत और फ्रांस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे कई अन्य देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। धन्यवाद मनिंदर यह तमाम जानकारी देने के लिए। और इस सप्ताह से हम सामयिक मुद्दों पर छात्रों के इंटरव्यू करने वाले हैं और यह शून्य संवाद की नई पहल है। देखिए मनन मोंगा की रिपोर्ट। हमने विश्वविद्यालय कैंपस में अलग अलग वर्ग के छात्रों से कक्षा 12वीं परीक्षा स्थगित होने के संबंध में बात करी। आइए सुनते हैं उनके विचारों के कुछ अंश। जो डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है +2 के पेपरों को पोस्टपोन करना, मेरे हिसाब से वो डिसीजन बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना के बारे में तो ये दूसरा फेज चल रहा है। पहले फेज में जो बीमारी थी वो धीरे धीरे कम नज़र आ रही थी, पर लेकिन अगर हम बात करें अभी की, तो अभी दिल्ली में अगर लगा के चले तो एक ही दिन में 13,000 केसेस आ रहे हैं। अगर हम सिंपल देखिए दिल्ली के एग्जांपल लें तो कम से कम 50,000 स्टूडेंट उस +2 के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। इसमें अकेले स्टूडेंट ही नहीं इन्वॉल्व होंगे, साथ में पूरी फैकल्टी इन्वॉल्व होगी, सारे पीएन होंगे, सारे टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, सारे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के इस पेपर को कंडक्ट करवाएंगे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। In my opinion, this situation is not that simple to label it right or wrong. On one hand, we have rising number of COVID cases, which should be a cause for concern. The second wave seems to be much worse than what we saw in 2020, and the health of students is of utmost importance for the government. And from that point of view, it's the right decision. But passing students, whether deserving or not, must not be an option. See, we all know that this is a very hard time going on. And students are freaking out and it is very unsafe for them to go give exams. But my point over here is there
are a lot of resources to learn, like really a lot of resources to learn. We have internet, we have everything, and really it's not much of a difference even if you study online or offline, given a point that you study. So I think board exams should be delayed but not cancelled, because it will affect their future and it will make them lazier. According to me, the decision taken by the Indian government is absolutely correct, because दिन प्रतिदिन देश भर में कोविड की सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है और हर दिन लैक्स में थाउजेंड्स में केसेस आ रहे हैं। तो अगर एग्जाम्स होते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए एंड अदर फैकल्टी मेंबर के लिए रिस्क है, क्योंकि एक सेंटर में बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, तो जिस वजह से एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कोविड-19, दिस स्टेप इज करेक्ट. So according to me, this step taken by the Indian government is absolutely correct and satisfactory. Postponement and cancellation of board exams are causing trouble to students, and it can even be traumatizing for them, because these kind of exams are very important from their career point of view. On the other hand, it is difficult for the government also to conduct these exams safely for the students amid this COVID pandemic, but still this postponement or cancellation of the board exams are not the ultimate solution to the problem. I think it's a good decision postponing the exams for the 12th standard, because as the cases are rising, the lives of the students are in danger. So taking that into consideration, it's a good decision from the government. It's a good decision by the government, because लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम लेने से. सो अगर हम चाहें तो हम ऑनलाइन कंडक्ट करा सकती है गवर्नमेंट, जिस तरह से बच्चों का साल ना खराब हो. As we all are aware of the current situation due to pandemic, the 12th board examination has been postponed. According to me, it is a very fair decision taken by the government, as health is our first priority. And if we talk about the 12th board examination, it should be conducted offline. That would be fair for all the students. Thank you so much. Stay safe. विद्यार्थियों ने बहुमत से वर्तमान स्थिति में परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया, पर उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ उपयुक्त समाधान निकालने की वकालत भी करी। मैं इससे सहमत होना चाहूँगा। और अंत में रोहित द्वारा अगले सप्ताह के लिए रेडियो शूलिनी के शोज की जानकारी। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी में इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ। सर्वप्रथम हफ्ता वसूल आरजे मनिंदर द्वारा, मेरी कलम से आरजे नंदिनी द्वारा, फेक मत यार आरजे आस्था द्वारा, अतः हेल्दी बातें आरजे रोनिका द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो दोस्तों जल्दी से जाइए और इनका लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। और इस अंक में केवल इतना ही। हम फिर पेश होंगे अगले सप्ताह ढेर सारी नई खबरों के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।